जय श्री कृष्ण सभी को दोस्तों। आज हम बड़ी ही अलौकिक कथा के बारे में जानेंगे। हरछठ की व्रत कथा। हरछठ का व्रत भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की छठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हल षष्ठी का व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार इस व्रत में दिन में दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उससे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरवेरी की ओर चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने धैर्य और हिम्मत से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसको वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर न लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने। तब स्त्रियों ने स्वधर्म और रक्षार्थ उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरवेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी से उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी भी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। इसलिए इस बात को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से रहना चाहिए और अपनी संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।